हेलो डियर, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी कंप्लीट 9 मंथ की प्रेगनेंसी में ये जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो जरूर याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में। तो ये कौन सी बातें हैं वो जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप ये छोटी सी हेल्प मेरी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली, और मैं भी इसी तरीके से बहुत यूजफुल आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेके। तो इस जो वीडियो का मेन जो फोकस है, अपने तीनों ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों ट्राइमेस्टर में अपना खान पान, रहन सहन और हम अपनी दिनचर्या के बारे में बातें करेंगे कि अगर हमने ये चीजें फॉलो कर ली तो हमें अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले जो हमारी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, कुछ खाने का मन नहीं होता, बहुत ऐसा लगता है बस एक जगह एक कोने में बिस्तर पे पड़े रहें। तो सुस्ती बहुत आती है। तो उस समय आपको अपनी हल्की फुल्की वॉक करते रहना है, क्योंकि आप अगर वॉक करते रहेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी और आप जो फटीग फील कर रहे हो वो भी आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी। और खाने में आपको कुछ ऐसा लेना है एनर्जेटिक, जो कि जिसे खाकर आप एनर्जी फील करें, एनर्जेटिक फील करें। तो आप जूसेस ले सकते हैं, विटामिन सी रिच जूसेस ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप फ्रूट सी खाएं। पहले ट्रिमेस्टर में आप फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में लें और ओमेगा फैटी एसिड है ऐसे जिनमें ये पाए जाते हैं, जैसे अखरोट है, आपका बादाम है, नट्स हैं। इनको एक मुट्ठी आप सारे नट्स सोक करके रख दें ओवरनाइट और वो आप खाएं, ठीक है। क्योंकि पहले ट्रिमेस्टर में हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, कुछ मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा थके थके से महसूस करते हैं। तो आप अगर एक मुट्ठी नट्स भिगे हुए सुबह सुबह खा लोगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि उस समय मोस्ट ऑफ द जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बहुत वॉमिट होती है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। तो उस समय हमें क्या लेना है? जूसेस, फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, जिससे कि हमारा जो जी कच्चा कच्चा रहता है वो भी नहीं रहेगा, हमें एनर्जी भी मिलेगी और हमें अच्छी मात्रा में हमारे बच्चे को विटामिन सी की चीज़ें मिल रही हैं, फॉलिक एसिड मिल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट ट्रिमेस्टर से ही अपना सप्लीमेंट स्टार्ट कर दीजिए, बल्कि प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले ही हमें सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए, जिसमें कि फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के 3 मंथ पहले ही वो स्टार्ट कर देना चाहिए और डिलीवरी के बाद तक वो कंटिन्यू करना चाहिए। वो हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है उसमें ये ध्यान रखें, क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे आप उल्टी कर देंगे, मन नहीं हुआ खाने के लिए, तो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सूप, जूसेस, ये चीज़ लें, ठीक है। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ट्रिमेस्टर सेम चीज़ें आपको करनी है, आपको हल्की फुल्की मेडिटेशन, वॉक प्रॉपर आपको करनी है सुबह उठने के बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह उठते ही आपको हल्का 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीना है, ठीक है। हल्का गुनगुना पानी आप पी लीजिए, तो वो क्या करेगा, आपको आपके पेट को क्लीन करेगा और अच्छा रखेगा। साथ ही साथ आप सौंफ का पानी भी पी सकती हैं। सौंफ का पानी आपके पेट को सही रखेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा। तो आप सुबह सुबह अगर हल्का गुनगुना पानी पी सकती है तो वो पी लीजिए, अदरवाइज आप सौंफ का पानी पी सकती हैं। अपना डे का स्टार्टिंग ऐसे आपको करना है। फिर आप अच्छी मात्रा में, आपको कम से कम 3 मील और छोटे छोटे स्नैक्स आपको बीच बीच में रखने हैं। जैसे आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर छोटा स्नैक्स, फिर आपने लंच ले लिया, फिर छोटा स्नैक्स, फिर आपने डिनर ले लिया, फिर रात में अगर आपको है गुंजाइश तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। इन चीजों में मत पड़िएगा कि 2 के लिए खाना है, नहीं, 2 के लिए आप नहीं खा पाओगे। आपकी जो नेचुरल डाइट है, आपको भूख लग रही है तो खूब खाइए, लेकिन एकदम मत खाइए। अगर आपने एकदम खाना स्टार्ट कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा खाना यहाँ रखा है, ना आप चल पाओगे और सो तो आप बिल्कुल भी नहीं पाओगे, और बैठोगे तो आपको बहुत गंदी वाली डकारें बाहर आती रहेंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कराएंगे और आपको बहुत अनईजी फील कराएंगी। तो छोटे छोटे मील लीजिए जो कि आपको भूखा भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्रेविंग बहुत होती है। तो आप छोटे छोटे मील लेंगी ना, तो आपको आपकी क्रेविंग भी शांत होगी और वो डाइजेस्ट भी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें जूस, फ्रूट्स प्रॉपर रखिए, गुनगुना पानी पीते रहिए, और आपके जो सप्लीमेंट आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए, लाइक फॉलिक, कैल्शियम, आयरन, ये आपको कंटिन्यू करना है। आपको किसी भी कीमत में ये चीज़ें नहीं छोड़नी है। कुछ प्रेग्नेंट लेडी
सप्लीमेंट अवॉइड करती हैं, वो खाना खा लेती हैं कि हम तो खाना खा लेंगे, लेकिन खाने से भी वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कि आपके बच्चे की रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा बच्चे के छोटे छोटे इंटरनल बॉडी पार्ट, हार्ट, लंग्स, किडनी, जो एब्डोमेन, इनके छोटे छोटे पार्ट्स बन रही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की डाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन लेना है, फॉलिक लेना है, पूरा आपको जो भी आपके सप्लीमेंट डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वो आपको लेने हैं, स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी। हर हालत में आपको ये चीज़ लेनी है। अगर आपको ये कोई सजेस्ट करा है कि नहीं आयरन की टैबलेट मत लो, ये मत लो, रंग बच्चे का काला हो जाएगा, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बिल्कुल बिलीव आपको नहीं करना। आपको आयरन सप्लीमेंट प्रॉपर लेना। अगर आपने आयरन सप्लीमेंट नहीं लिया तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और कहीं ना कहीं बच्चे में भी वो प्रॉब्लम होगी, आपको डिलीवरी के समय दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उस समय हमारा बच्चा बन रहा होता है पूरा पूरा, ठीक है, और उसका वजन अच्छा होना चाहिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में सेम वही चीज़ें, सुबह उठते ही गुनगुना पानी, उसके बाद आप जब फ्रेश हो जाते हैं तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रेश जूस घर का निकला हुआ ले सकते हैं, या आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, या मिक्स फ्रूट्स की सलाद आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। फिर आप अपना जो भी आपको स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट आपको कच्चे नहीं खाने हैं। कच्चे अगर खाओगे तो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो उसको आप पीस कर उसका चीला बनाकर आप खाइए। पनीर है, पनीर को भी आप रोस्ट कर कर आप खा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कच्ची चीज़ों से बहुत बारी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अपने अच्छी मात्रा में स्प्राउट्स, पनीर, ये सारी चीज़ें लीजिए क्योंकि इस समय आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7वें और 8वें महीने में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 9वां महीना लगेगा आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ भी आप नहीं खा पाओगे क्योंकि आपका टमी बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आप कुछ भी खाओगे ऐसा लगेगा कि बस मेरा पेट भरा हुआ है। तो बच्चा कुछ आप 7वें 8वें महीने में अपना वही रूटीन कंटिन्यू करिए। आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है, फॉलिक है, आयरन है, ये सप्लीमेंट आपको चलने देने। फ्रूट जूस अगर आप ले रहे हो तो घर का बना हुआ लीजिए, मिक्स जूस लीजिए। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें जैसे आंवला है, कैरेट है, स्पिनच है, ये मिक्स करके आप लीजिए, या कोई भी सीजनल फ्रूट्स आपको खाना ही खाना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और जो भी आपको पसंद है, दाल, चपाती, रोटी, दलिया, ओट्स, चीला, जो भी आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं अच्छे से। 8वें और 9वें महीने में आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी ऐसी स्पाइसी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी जो आपको गैस बनाए। गैस बनेगा, आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको डकारें आएंगी और आप ना सो पाओगे ना बैठ पाओगे, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ आपको अवॉइड करनी है, कॉफ़ी, टी अवॉइड आपको करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो आपको भूल कर भी नहीं लेनी है क्योंकि ये हमारे बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं होती है। ठीक है, तो 9वें महीने में आप जितना आप ले सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आप चीज़ें लीजिए, सलाद खाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल है, सूप्स हैं और जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने 8वें 9वें महीने में भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। खाने में आप अगर लेना चाहते हैं तो दाल, चपाती और रोटियां, करी, जो झोलदार सब्जियां होती हैं वो आप खाइए। पूड़ी हैं, पराठे हैं और हैवी खाना आपको इन महीनों में अवॉइड करना है। स्पाइसी आपको अवॉइड करना है, मैदा आपको अवॉइड करनी है क्योंकि ये आप नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा वोमिट जैसा फील होता रहेगा। तो आपको हल्का खाना खाना है इस महीने में, और खाना खाने के बाद हमेशा आपको वॉक करनी है कम से कम आधे घंटे तक। ठीक है, अगर पॉसिबल है। सुबह शाम तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन जो भी आप कुछ भी खा रहे हो उसके बाद हल्की फुल्की वॉक आपको ज़रूर करनी है। तो कंप्लीट 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी में ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूटीन चेकअप है वो आप अपने बिल्कुल कराते रहिए। आपका अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर से हर ट्राइमेस्टर में मिलिए। जितनी भी अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट है वो आप आपके डॉक्टर आपको रिक्वायर कर रहे हैं वो आप ज़रूर करिए। किसी के कहने पर कि नहीं अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ मत अवॉइड करिएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि हमारे बच्चे का वजन कितना है, लंबाई कितनी है, और अगर बच्चे का वीक है तो हम खान पान करके सही कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो वो खान पान करके हम सही कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं फंसा हुआ है गले में तो वो भी हमें मालूम पड़ जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कराना बेहद ज़रूरी है। हर दूसरे तीसरे महीने में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आप मार्क कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, और प्लीज़ 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 सप्लीमेंट लेना
बिल्कुल मत अवॉइड करिएगा, चाहे आपकी डिलीवरी भी हो जाए, डिलीवरी के बाद भी आपको 1 या 2 महीने तक आप फॉलिक है, आयरन है, ये कंटिन्यू कर सकती हैं। तो माय डियर मॉमीज, खुश रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।